शुरुआत से लेकर अब तक जहां हम हैं सब कुछ इसमें है। तो जब मैं इस संदेश को पढ़ रहा हूं, अगर मुझे अब वो सब पता होता जो तब नहीं पता था, ठीक है, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। यही वह जगह है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। यही वे संपत्तियां हैं जिनके बीच से मैं गुजरा था। ये वही चीजें हैं जो मैंने बचपन में देखी थी। ये बिकाऊ है, ये बिकाऊ है। और जाहिर है जब आप 10, 11, 12 साल के होते हैं तो आप इस तरह नहीं सोचते। मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसे ही सोचें। यही वे संपत्तियां हैं जिनकी ओर हम साथ में जा रहे हैं। हमारे पास यह शानदार वाहन है जिसमें हम एक साथ सफर कर सकते हैं। और ध्यान दें कि मैंने तब कीमतों के बारे में क्या कहा था, आप जानते हैं, 5 एकड़ के लिए 10-12 हजार डॉलर। ठीक है, तब मैं बच्चा था, वह बहुत बड़ी रकम थी। मैं चाहता हूं कि आप सोचें कि आप इस कंपनी में 2 साल, 3 साल, 7, 8 साल या 9 साल पहले किस मकसद से आए थे। मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में सोचें। अब मुझे पता है, मैं अब कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा और नहीं कहूंगा वाह, शायद मुझे उसमें कूद जाना चाहिए था, उस समय तो कुछ ही डॉलर थे, मुझे कर लेना चाहिए था। यही बात ONU7 मुझे बता रहा है। यही वह जगह है जहां होना चाहिए। उन्होंने हमें ONU1 से लेकर 7 तक की पूरी यात्रा को लिखते हुए एक छोटी सी यात्रा पर ले गए। मुझे यह बहुत पसंद आया। वह लोगों को यह याद दिलाना चाहते हैं कि हम कहां हैं, हम कहां से आए हैं और हम कहां जा रहे हैं। कुछ बिंदुओं पर मैं बात करूंगा। तो हम अभी कहां हैं? मैं सीधे अंत तक जा रहा हूं। मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अब 7 को जी लिया है। मैं सीधे अंत तक जा रहा हूं। तो हम अभी कहां हैं? हम एक शक्तिशाली चौराहे पर खड़े हैं। मैं उन संपत्तियों की बात कर रहा हूं जहां मैं बचपन में जाया करता था। आप अभी उन्हीं संपत्तियों पर हैं, ठीक है? अब हम पीछे मुड़कर निराशा में नहीं देख रहे, बल्कि ध्यान के साथ आगे देख रहे हैं। देखिए, जब मैं बच्चा था तब मैं केंद्रित नहीं था। मैं ये नहीं सोच रहा था कि आप जानते हैं 30-40 साल बाद मैं उस संपत्ति को $1 मिलियन में बेच सकता हूं। मैं ऐसा नहीं सोचता था। हम में से किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा, लेकिन हम सब ने हमेशा यही कहा, अगर मुझे अब पता होता, अगर मुझे तब पता होता, तो क्या मुझे अब जो पता है उसकी जरूरत होती? बिल्कुल, मैं इसमें गड़बड़ कर दूंगा क्योंकि मैं फिर से बहुत उत्साहित हूं। ठीक है, फिर वह आगे कहते हैं, मुझे अच्छा लगा जब उन्होंने कहा, अब पीछे मुड़कर निराशा में नहीं देख रहे, बल्कि ध्यान के साथ आगे देख रहे हैं। क्या आप अब मेरा ध्यान देख पा रहे हैं? जहां यह कंपनी हमें ले जाएगी, आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करना चाहिए। जो हमारे पास होगा, जो हम देखेंगे, सब कुछ आने वाला है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन आपको फिर कभी वह बात दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी नहीं। यह संदेश फिर से शानदार था। मुझे यह बिल्कुल पसंद आया। सच्चाई को पारदर्शिता और साहस के साथ साझा किया, बहुत पसंद आया। मुझे लगता है कि यह अपने आप में काफी स्पष्ट है। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, उन चीजों को छोड़ देना जो अब हमारी सेवा नहीं कर रही हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण। जब ऐश मुफारेह ने छंटाई की बात की, बुरे को हटाने की बात की, तो यह बहुत जरूरी है। मैंने अपने जीवन में कभी ऐसी कंपनी नहीं देखी जो सिर्फ अच्छा देने की पेशकश करती हो। अरे यह हमारे काम का हिस्सा नहीं है, यह वह नहीं है जिसे हम देख रहे हैं। नहीं, ठीक है, अपनी नींव को मजबूत करें। यही ऐश मुफारेह कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि पिछले 1 महीने से, काफी समय से, लेकिन पिछले 1 महीने से वह इसमें गहराई से देख रहे हैं। इसमें क्या गलत है? ओह भगवान, नहीं 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 नहीं। हमारे जुनून को फिर से जगाया, हमारे एकीकृत दृष्टिकोण से फिर से जुड़े। दूसरे शब्दों में, जब इस कंपनी को रोका गया था तो लोग फिर से सपने देखना बंद कर दिए थे। आप जानते हैं इसका मेरे लिए क्या मतलब है? बड़ा सपना देखो, आप यहां हैं। आप फिर कभी वो वाक्य नहीं कहेंगे क्योंकि आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। उन सभी लोगों के लिए जो विश्वास नहीं करते या बुरी बातें कहना चाहते हैं, जाओ, अलविदा, कहीं जाकर साबुन बेचो। लेकिन उन सकारात्मक लोगों के लिए जो अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, जो दूसरों की जिंदगी बदलना चाहते हैं, जो दुनिया बदलना चाहते हैं, स्वागत है। ऐश मुफारे की दुनिया में आपका स्वागत है। मैंने ये बात लाखों बार कही है, ठीक है? ये कंपनी आपको वह सब कुछ देने जा रही है जिसकी आपको जरूरत है, जिसकी मानवता को जरूरत है। अगर मुझे तब वो पता होता जो अब मुझे पता है,
मैं नहीं चाहता कि आप फिर कभी ये कहें, क्योंकि आप यहां हैं, यही वर्तमान है, यही वे चीजें हैं जिन्हें आपने बचपन में देखा था। वाह, आप में से कितनों ने जब आप 15-16 साल के थे कहा था, यार मैं कभी घर कैसे खरीद पाऊंगा, मैं कभी वो शानदार गाड़ी कैसे खरीद पाऊंगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अगर आप इस बात को लेकर उत्साहित नहीं है कि यह कंपनी कहां जा रही है या कहां से आई है, तो मैं आपको अभी बता रहा हूं, उत्साहित हो जाइए। मैं फिर कभी वह वाक्य नहीं कहना चाहता, कभी भी नहीं। यह वही कंपनी है जिसमें मुझे 100% विश्वास है कि यह हमें आजाद कर देगी। ऐश मुफारे इसे शानदार तरीके से समझा रहे हैं। वह आपको उन छोटी छोटी बातों की याद दिला रहे हैं जो हमने यहां की थी। वह बिल्कुल सही जगह पर है। और फिर आखिर में वह क्या कहते हैं जो सच में मुझे छू गया, और मेरा मतलब है अच्छे तरीके से। हम अब स्पॉटलाइट घुमा देंगे और आपका जवाब जानना चाहेंगे। अब आपके सामने यह शख्स कह रहा है कि वह जानना चाहता है कि आप क्या सोचते हैं। आपके कितने बॉस या सीईओ हैं जिन्हें आप जानते हैं, जिन्होंने कभी आपसे यह पूछा है? इस बारे में सोचिए। वह आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं। वह पिछले 8 सालों से हमसे हमारी प्रतिक्रिया मांग रहे हैं। उन्हें जवाब दीजिए, सकारात्मक रहें। उन्हें नई बातें सुनना बहुत पसंद है। वह जानना चाहते हैं कि आप न्यूज 1 से लेकर 7 तक के बारे में क्या सोचते हैं। ऐश मुफारे, मैं आपके लिए खड़ा होकर ताली बजा रहा हूं। दोस्त, यहां मौजूद आप सभी लोग, अगर मैं अपनी नजरें ठीक से केंद्रित कर सकूं, समर रॉय, मिस्टर ऐश मुफारे, क्या हो रहा है? वह यहां है, वह चैट में है। ऐश मुफारे, आपने कितनी बार यह कहा, अगर मुझे तब पता होता जो अब पता है। मुझे लगता है कि आपको हमेशा पता था, लेकिन आप जानते थे कि उसे पूरा करने के लिए आपको कदम उठाना होगा, और आपने कर दिखाया भाई। अब हम किसी भी नकारात्मक चीज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब आगे बढ़ना है पूरी रफ्तार से। और वैसे यह एक नाव है, या मैं पैर से भी धक्का दे सकता हूं। नकारात्मकता को नजरअंदाज करो। जान लो कि आप सही जगह पर हैं, जहां आपको कभी यह कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हे भगवान, मैंने यह क्यों नहीं किया। मैं चाहता हूं कि 30-40 साल बाद अगर मैं तब तक जीवित रहा तो आपके बच्चे और पोते पोतियां यही कहें, मैं बहुत आभारी हूं कि मेरी मां और पापा या मेरे चाचा या मेरे भाई बहन ने मुझे यह दिखाया। देखो आज मैं कहां हूं। इसके बारे में सोचो। अगर मुझे तब वो पता होता जो अब पता है। इस बार मैंने सही कहा, कमाल है। खैर, मैं आपको अभी बता रहा हूं, आप सब जानते हैं, ऐश ने कभी हार नहीं मानी, उसने कभी हार नहीं मानी। हां, कुछ लोगों ने हार मान ली और छोड़ दिया। एक शानदार जीवन जियो। वह शुभकामनाएं देता है। जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको शुभकामनाएं। लेकिन मैं आभारी हूं कि मैं यहां हूं। मैं आभारी हूं कि आप सब यहां हैं। लिस्ट्राटी क्या चल रहा है? डेविड रोसेलेस्की, जॉन बैरिला, मेरे एडमिन्स, मायरा क्वीन ओनेली। आप लोग, अध्याय 8 आ रहा है। अध्याय 8 आ रहा है। और आप में से कई लोगों ने मुझसे उस दिन कहा, अरे क्रिस, कितने अध्याय? नहीं, माफ करना, मैंने फिर कर दिया। ऐश मेरी जैसे मुझे डांट दिया, क्रिस हमें कितनी वो न्यूज सुननी पड़ेगी। और यही मैं इन लोगों को जवाब देता हूं। मुझे लगता है कि अब से लेकर अनंत तक हमारे पास हमेशा एक ओ न्यूज से लेकर अनंत तक ओ न्यूज होती रहेंगी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मुझे अब भी विश्वास है कि वे ओ न्यूज करते रहेंगे। हमें बताएंगे कि आगे क्या आ रहा है, हमें कुछ नई चीजों के बारे में बताएंगे जो आ रही हैं, हमें संकेत देंगे कि वह आगे क्या करने वाले हैं। तो हां, ओ न्यूज जारी रहेगी। ओ न्यूज जारी रहेगी। यह एक किताब है जो आपके लिए लिखी जा रही है अभी हफ्ते में 2 बार। इसे संभाल कर रखो। यह एक अद्भुत सफर होने वाला है दोस्तों। यह एक अद्भुत सफर होने वाला है। सोचो, जब तुम बच्चे थे, वो सारी चीजें जो तुमने देखी थी, काश मेरे पास वो होता, काश मेरे पास वो होता, मुझे वो खरीद लेना चाहिए था, मुझे उसमें निवेश कर देना चाहिए था। अब ये कहना बंद करो। तुम उस जगह पर हो जहां ये सब कुछ होने वाला है। इसे समझो। मैं ही हूं। वो क्या है? अब 4 में से मैं जितना चाहता था उससे थोड़ा ज्यादा चला गया। मैंने कोशिश की। भाई ऐश घर में है, वो आपसे बात कर रहे हैं।
सुनो, जानते हो इस वक्त ज्यादातर सीईओ क्या कर रहे हैं? वो अपने करोड़ों के घरों में बैठे हैं, मार्गरीटा या वाइन का गिलास पी रहे हैं, जो भी हो। वो कहीं गर्म और आरामदायक जगह पर बैठे हैं और सोच रहे हैं, हाँ, मुझे इन लोगों से नहीं निपटना पड़ेगा। ऐश मुफारे रोजाना लोगों से मिलते हैं, उनकी मदद करते हैं और दिखाते हैं कि उन्हें उनकी कितनी परवाह है। वो इसके बारे में बात नहीं करते, बल्कि लोगों को करके दिखाते हैं। कभी मत भूलना कि यह इंसान हमारे लिए क्या कर रहा है। एक बार फिर, मैं हमेशा हमेशा आभारी रहूंगा जो उन्होंने और उनके परिवार ने किया, जो उन्होंने बलिदान दिया। वो वही इंसान है जिसके लिए आपको कभी यह नहीं कहना पड़ेगा, काश मुझे तब पता होता जो अब पता है। क्योंकि आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है, आपको पता है क्या आने वाला है। और अगर नहीं पता तो बेहतर है कि आप नोट्स पढ़ते रहें। कब? मुझे नहीं पता। मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे नहीं पता। लेकिन जब ये होगा तो आप कहेंगे, ये हाँ, मैं आप सभी से प्यार भगवान आप सबका भला करे। मुझे पता है आज थोड़ा हल्का है। आपको कभी पता नहीं चलेगा कि मैं कब आऊंगा जब तक मैं पोस्ट नहीं कर दूं। लोग कह रहे हैं, क्रिस इसे जल्दी करो, इसे देर से करो। मैं बस तब करूंगा जब मुझे सही लगेगा। और हाँ, और बताओ क्या मुझे महसूस हुआ? कभी भी पीछे मुड़कर मत देखो, हमेशा सही काम करो, सच बोलो। यही इस कंपनी की असली पहचान है। मैं आप सभी से प्यार करता हूं। भगवान आपका भला करे और आपकी शाम सुखद रहे। और मैं आपको अगले पॉपअप पर देखूंगा। मित्रों, आपका सप्ताहांत बहुत अच्छा हो। मत भूलना ओटीसी लड़कों, भाई बंधु, पेशेवरों, शनिवार 12 भाई ऐश रुको, धन्यवाद। और मैं तुम्हें यह बात फिर से बताने जा रहा हूं, मैं जो भी YouTube पर पाता हूं, चाहे वह सुपर स्टिकर हो या YouTube जो भी पैसे देता है, वह किसी की मदद करने के लिए जाता है। ठीक है? आपको मुझे देने की जरूरत नहीं है। मैं तो यही चाहूंगा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को दें जो किसी चैरिटी या किसी अच्छे काम में मदद करता हो। लेकिन मेरा पैसा वहीं जाता है, इसे भी कभी मत भूलना। ठीक है? अब रुक जाओ, मैं जा रहा हूं। मैं आप सभी से प्यार करता हूं। मैं यहां आपसे सुपर स्टिकर के साथ मिलूंगा। भगवान आप सभी को आशीर्वाद दें। अरे सीड्स एकेडमी, आपके लिए कुछ आ रहा है। मैं आप सभी से प्यार करता हूं और आप सभी लोगों के लिए जो बेहतर चाहते हैं, अश्मुफारा की दुनिया में आपका स्वागत है। भगवान भला करे। फिर मिलेंगे आप सबसे। जाकर पढ़ो इसे। अश्मुफारा रुक जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूं। अलविदा सबको।